अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। लास्ट वीडियो में देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई के कुछ रूल देखे थे हमने कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह किया जाता है। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं 35,126 एंड 23। जब हम 23 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हम राइट साइड से करना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। जब हम 3 को सारे के सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब हमने कल देखा था जब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो पहले हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़ीरो पुट कर दें या यहाँ पे क्रॉस लगा दें, क्योंकि हम जब ज़ीरो लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे तो 8 के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना ना। जब हम 8 को 0 में प्लस करेंगे आंसर 8 ही आएगा। 8 के नीचे हमने x लगा दिया, इसका मतलब है कि x की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 8 के नीचे 0 भी लगा सकते हैं और x भी लगा सकते हैं। हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 6 टाइम 18, 18 का हमने 8 इधर लिख लिया और 1 कैरी लेंगे। 3 2 टाइम 6 एंड 1 कैरी लिया तो वो 7। 3 1 सा 3, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 हमने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी ले लिया। 3 3 ज़ा 9 और 1 कैरी था तो वो 10 बन गया। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने लगे तो हमने एक क्रॉस लगा लिया, क्योंकि हम एक नंबर आगे मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब 6 2 ज़ा 12, 12 का हमने 2 इधर लिख लिया और 1 कैरी ले लिया। 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी लिया तो वो 5। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 के 0 हमने इधर लिख लिया और 1 कैरी लेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 7 लिख लिया। अब हमने सारे के सारे को ऐड कर लिया। ऐसे हमने एक और नंबर ले लिया है हमारे पास 525। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 52 से। यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई राइट साइड से करना शुरू किया। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने पहले 5 का, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी ले लिया। 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 2 ज़ा 10 हमने 10 लिख लिया। उसके बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करने लगे हमने एक क्रॉस लगा लिया। अगर ऐसे ही हमारे पास आगे तीसरा नंबर होता, हम उससे मल्टीप्लाई करने लगते तो हम यहाँ पे नीचे 2 क्रॉस लगा लेते। जब पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया कोई क्रॉस नहीं लगाया, दूसरे नंबर से किया एक क्रॉस लगाया, एक और नंबर से करते तो हम 2 क्रॉस लगाते। यानी कि जितने नंबर हम आगे जाते जाएंगे उतने हम नीचे क्रॉस लगाते जाएंगे। हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, 5 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 2 कैरी ले लिया। 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी लिया तो वो 12 बन गया। 2 हमने इधर लिख लिया और 1 कैरी आगे ले गए। 5 5 ज़ा 25, 1 26 लिख लिया और हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिवीज़न क्या होती है। इससे पहले आप क्लास 4 में देख चुके हैं कि 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स की डिवीज़न क्या होती है। हम एक उसको 1 नंबर या 2 नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास 6 डिजिट्स का है। हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे हमने ऊपर एक नंबर लिया था, उसको मल्टीप्लाई किया था 10 से, 100 से एंड 1000 से। अब हम डिवाइड में देखेंगे। मल्टीप्लाई में हमने ये देखा था जब हम 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाता था राइट साइड पे, लेकिन डिवाइड में उसके इन्वर्स है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू थी 100,000 में, लेकिन जब इसका आंसर आएगा वो बन जाएगा 10,000 में, क्योंकि 10 से हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास एक ज़ीरो इसके राइट साइड पे कम हो जाएगा। ऐसे जब 100 से करेंगे तो 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, 1000 से करेंगे तो 3 ज़ीरो कम हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास ये 100,000 में था। जब हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये जस्ट 100 में रह गया, 286। अब हम कुछ आगे नेक्स्ट डिवीज़न के क्वेश्चन है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। हमने और डिवाइड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमने 437 को 12 से डिवाइड किया है हमारे पास। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम 12 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हम लिखते हैं डिवाइड होने के लिए उसे कहते हैं डिविडेंड, और हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है वो कहते हैं क्वोशंट, और जो लास्ट पे वैल्यू अगर रह जाती है कोई, यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, उसे कहते हैं रिमाइंडर। हम जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका 4 के ऊपर टेबल 12 का जाता है, नहीं,
4 12 से छोटा है, तो इसलिए हम 12 का टेबल 4 पे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम 2 डिजिट्स देखेंगे 43। अब 12 43 से छोटा है, तो हम देखेंगे कि 12 का कौन सा टेबल या मल्टीपल इसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। 12 1 12, 12 2 24, 3 36 एंड 4 48। अब 48 इससे बड़ी वैल्यू है ना, तो हम वो तो नहीं लिख सकते, इससे छोटी वैल्यू में लिखनी होती है, तो 12 3 36 हम लिखेंगे। हम 43 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 7। जब 7 रह जाएगा तो 7 के ऊपर फिर हमारे पास 12 का टेबल नहीं जाता, तो हम ऊपर से ये जो 7 लिखा हुआ था हम इसको साथ इधर नीचे भी साथ लिख लेंगे। अब ये हमारे पास बन गया 77। तो हमारे पास 12 6 72 होता है, तो हमने यहाँ पे 72 लिख लिया। जब 77 में से 72 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास इधर साथ कोई वैल्यू भी नहीं है और ना ही हमारे पास 5 12 से बड़ा है, 5 12 से छोटा है। अब 12 का टेबल इस पे जा नहीं सकता, इधर कोई नंबर नहीं है कि हम इसका नंबर साथ लगा के इसको बड़ा कर सकें, तो हमारे पास ये रह जाएगा रिमाइंडर। यानी कि जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनमें एक डिवाइज़र होता है, एक डिवाइडेंड होता है, एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास है 562 डिवाइडेड 3। हमने 562 डिवाइड के अंदर लिख लिया, ये हमारे पास डिवाइडेंड हो गया, जो 3 था वो हमारे पास डिवाइज़र हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले एक नंबर देखेंगे 5। अब 5 3 से क्या है, बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, तो हम 3 का टेबल इस पर ले जा सकते हैं। 3 1 3 और 3 2 6। 6 5 से बड़ा होता है तो हमें हमेशा छोटा नंबर लिखना होता है, तो हम लिखेंगे 3 1 3। 5 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 2। अब 2 3 से छोटा नंबर है ना, 3 का टेबल नहीं जा सकता, तो हम 6 को इसके साथ लिखेंगे, ये बन गया 26। अब 3 का टेबल हम लेके जाएंगे जो इसके बहुत ज़्यादा करीब बनता हो, तो 8 वाला बनता है, क्योंकि 8 3 का हमारे पास होता है 24। अगर हम 3 9 सा देखेंगे तो वो बनेगा 27। 27 26 से बड़ा है तो हम यहाँ पे वो नहीं लिख सकते, जिस वजह से हम फिर 8 3 8 और 24 लिखेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब 2 फिर 3 से छोटा है, टेबल नहीं जा सकता, तो हम फिर इसको जो हमारे पास ऊपर एक 2 रह गया था हम उसको साथ नीचे ले आएंगे। जब उसको नीचे ले आए तो ये हमारे पास बन गया 22। जब ये 22 बन गया तो हम 3 का टेबल इसके ले जाएंगे, 3 7 21 और पीछे रह गया 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 187, रिमाइंडर क्या है 1। हम देख लिया कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिवीजन क्या होता है। इनके हमने चारों ऑपरेशन देख लिए नंबर्स के ऊपर आप जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसको हम देखेंगे कि नंबर की कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें नंबर का तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कैसे, एग्जांपल से हम देखते हैं। हमने पहले लिखा 20 + 16, हमने नेक्स्ट लिखा 16 + 20, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 36। यानी कि हम 20 को पहले लिखें या 20 को बाद में लिखें, इसके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। ऐसे हमने 11 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो हमारे पास ये बन गया 110। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अगर हम नंबर्स को ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास associative law. The associative law of number over addition and multiplication state that when we add or multiply the number by grouping then differently the result will be the same. इसका मतलब ये है कि हम associative law कहते हैं जब हम नंबर्स के एडिशन और मल्टीप्लाई करते हैं एक ग्रुप के अंदर या सेपरेटली उन्हीं नंबर्स का, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 9 10 3 नंबर्स हैं। हमने क्या किया है कि हमने पहले 10 + 8 किया है, उसके बाद 9 में ऐड किया है। यहाँ पर हमने 9 + 10 किया और फिर 8 में ऐड किया है, तो हमारे पास लास्ट में जो दोनों का आंसर आएगा वो 27 ही आएगा। ऐसे जब हम मल्टीप्लाई में देखते हैं तो हमारे पास 10 × 8 है, हमारे पास ये 80 है। 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 आएगा। यहाँ पर हम पहले 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, फिर 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 720 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है if a, b and c are three numbers, the distributive law of multiplication or addition state that a multiply b plus c, a multiply b plus a multiply c। इसका मीन्स ये है कि हम पहले एक नंबर को ऐड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या मल्टीप्लाई दोनों को नंबर्स को करते हैं, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। और ये रूल सिर्फ प्लस में नहीं है, यही रूल सब्ट्रैक्शन में भी है। पहले दो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया, या पहले एक ही नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक नंबर ले लिया 3 नंबर लिए 7, 9 एंड 11। हमने पहले 11 और 9 को इधर ऐड किया तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 140, और यहाँ पर हमने 7 को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 77 प्लस 63। तो उसके बाद हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 140, यानी कि हमारे पास ये बन गया इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ एडिशन में नहीं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा।